और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम केजरीवाल ने बुलाई पार्टी काउंसिल की बैठक। विपशियाना से लौटते ही केजरीवाल ने बुलाई है ये बैठक। लोकसभा चुनाव और ईडी के समन को लेकर चर्चा करेंगे। जनवरी में राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव पर भी चर्चा। दिल्ली की 3 राज्यसभा सीटों पर होंगे चुनाव। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव और ईडी के समन को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही जनवरी में राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव पर भी चर्चा होगी। ये बड़ी और अहम जानकारी। फिलहाल इस वक्त दिल्ली की 3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने बाकी है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल ने बुलाई है पार्टी काउंसिल की बैठक और इसमें तय किया जाएगा कि आखिर इन रिक्त सीटों पर किसको जिम्मेदारी सौंपी जाए। विपशियाना से लौटते ही केजरीवाल ने यह बैठक बुलाई है। लोकसभा चुनाव और ईडी के समन को लेकर भी चर्चा इस बैठक में होना संभावित है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमित, क्या अपडेट मिल रहा है इस बैठक को लेकर? देखिए, बिल्कुल आज आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक जो है वो बुलाई गई है। हालांकि इस बार डिफरेंट ये होगा कि ये बैठक जो है वो फिजिकली नहीं होगी बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक बुलाई गई है। और ये बैठक इन हालातों में हो रही है जब अरविंद केजरीवाल को तीसरा सम्मन ईडी का मिल चुका है और 3 जनवरी को ईडी ने उन्हें फिर से बुलाया है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव को लेकर भी आम आदमी पार्टी की इस बैठक में चर्चा होगी कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ेगी, किन किन राज्यों में चुनाव लड़ेगी और पिछले 6 महीनों में आम आदमी पार्टी ने किन किन राज्यों में अपने संगठन को मजबूत किया है। क्योंकि इस पूरी बैठक के अंदर आम आदमी पार्टी के जो संगठन महामंत्री है संदीप पाठक, वो इसका नेतृत्व करेंगे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के पूरे देश के अंदर से तमाम जो बड़े नेता हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। समय क्या रहेगा इस बैठक का? साथ ही साथ इस बैठक में कौन कौन लोग जुड़ सकेंगे? इसके अलावा राज्यसभा की सीटों पर भी चर्चा हो सकती है क्योंकि रिक्त पड़ी है ये सीटें। देखिए, बिल्कुल 11 बजे के बाद ये बैठक शुरू होगी और इसमें संदीप पाठक, जैसा मैंने पहले बताया कि उन्हीं के नेतृत्व में बैठक होगी। इसके अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री भी जुड़ेंगे। इसके अलावा तमाम राज्यसभा सांसद हैं, चाहे हरभजन सिंह की बात करें, राघव चड्ढा की बात करें, संदीप पाठक, ये सभी लोग जुड़ेंगे। साथ ही साथ जिन गुजरात के अंदर जो आम आदमी पार्टी के विधायक है, 3 से 4 विधायक, वो इसमें जुड़ेंगे। इसके अलावा पंजाब के भी जितने विधायक हैं उनमें से जो प्रमुख विधायक हैं उनको भी जोड़ा जाएगा। साथ ही साथ दिल्ली के अंदर, क्योंकि दिल्ली के अंदर 2025 में लोकसभा विधानसभा के चुनाव है और 2024 में लोकसभा के चुनाव है। ऐसे में दिल्ली के जो तमाम बड़े नेता हैं वो भी इस बैठक में जुड़ेंगे। और निश्चित तौर पर दिल्ली के अंदर जो मैं भी केजरीवाल सिग्नेचर कैंपेन पिछले 1 महीने में चलाया गया है उसकी भी जानकारी इस पूरी बैठक में दिल्ली के कार्यकर्ता देंगे। नमित, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, भले ही दिल्ली में राज कर रही हो आम आदमी पार्टी, लेकिन कहीं ना कहीं जब लोकसभा के चुनावों की बात होती है तो वहां पर पीछे होती हुई हमेशा से आम आदमी पार्टी को देखा जा चुका है। एक भी सीट आम आदमी पार्टी के पाले में नहीं पहुंची है। अब जो आम आदमी पार्टी की स्थिति है, ऐसे में क्या बड़ी चुनौती रहेगी लोकसभा के इन चुनावों में आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि अब रास्ता और भी ज्यादा जटिल होता हुआ नजर आ रहा है। तमाम जो पिलर थे आम आदमी पार्टी के वो जेल के सलाखों के पीछे है। देखिए, बिल्कुल लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली के अंदर हमेशा से ही आम आदमी पार्टी के लिए चुनौती रही है, लेकिन इस बार ये भी देखना दिलचस्प होगा कि अगर इंडिया अलायंस के द्वारा सीट शेयरिंग के तहत अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस को 3 सीटें और आम आदमी पार्टी को अगर 4 सीटें मिलती है तो वहां पर कैसे सामंजस्य दोनों पार्टी बना पाएंगी। और अगर अकेले आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी तो फिर 7 सीटों पर किन किन उम्मीदवारों को खड़ा किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर यह भी देखना दिलचस्प होगा कि आम आदमी पार्टी के पास क्या वो ऐसे बड़े 7 चेहरे हैं जिनको लोकसभा चुनाव में उतारा जा सकता है। हालांकि ये अभी भविष्य पर निर्भर करता है, क्योंकि इंडिया अलायंस में जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 4 और 3 का जो फॉर्मूला है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बैठ सकता है। और ये समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, जिस तरह से बार बार अरविंद केजरीवाल को समन भेजा जा रहा है ईडी द्वारा। ऐसे में अभी आगे की स्थिति क्या होगी कोई कुछ नहीं कह सकता है। और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के खुद के नेता ये कह रहे हैं बार बार कि अरविंद केजरीवाल को भी अरेस्ट कर लिया जाएगा जल्द ही। देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक है अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं, निश्चित तौर पर उनको 2 सम्मन आए, लेकिन वो 2 सम्मन पर ईडी के सामने पेश नहीं हुए और अब तीसरा सम्मन आया, 3 जनवरी को उनको बुलाया गया है। ऐसे में अब ये भी अभी सवाल बना हुआ है कि क्या वो ईडी के सामने पेश होंगे या नहीं होंगे। हालांकि पिछले 1 महीने से जो आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता हैं वो कैंपेन चला रहे हैं और सीधे तौर पर बीजेपी पर हमला कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश रची जा रही है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर आम आदमी पार्टी पहले से डिसाइड कर चुकी है कि अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे, अगर वो भविष्य में उनकी गिरफ्तारी होती है नहीं। लेकिन अगर उनकी गिरफ्तारी होती है
तो इससे आम आदमी पार्टी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और जनता से जो उनका जुड़ाव है दिल्ली की जनता से, उस पर भी काफी इफेक्ट पड़ सकता है। बिल्कुल, क्या इस बैठक के बाद कोई बड़ा बदलाव होने के संकेत या फिर कह लीजिए कि कोई बड़ा संदेश देते हुए यहाँ पर अरविंद केजरीवाल इस बैठक के बाद नजर आ सकते हैं? देखिए बिल्कुल नो डाउट, क्योंकि जब भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की किसी पार्टी की बड़ी बैठक होती है तो उसके बाद कुछ बड़े फैसले जरूर लिए जाते हैं और आम आदमी पार्टी के बारे में भी जाना जाता है कि जो बड़े फैसले हैं वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद ही लिए जाते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक भले ही ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही हो, लेकिन जुड़ेंगे इसमें सभी नेता और हो सकता है कि उसके बाद कुछ बड़े फैसलों का ऐलान जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया नमित आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा।